हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका DKP स्कूल यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जानने वाले हैं एक फिजिक्स का क्लास 10 का ऐसा टॉपिक जो अदर कई सारे एग्जाम में भी आ चुका है और आता रहेगा। तो जानने वाले हैं परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वीडियो के लास्ट तक देखिएगा। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। और आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, क्लास 10th में हैं, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, लगभग हर साल क्वेश्चन ये आता है। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं। परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन 2 टाइप के होते हैं। कहने का मतलब है परावर्तन के नियम 2 प्रकार के होते हैं। पहला नियम क्या कहता है, जो आपतन कोण I होता है परावर्तन कोण R के बराबर होता है। कल हमने आपको फिगर भी बना के दिखाया था, रफली फिगर बना देते हैं यहाँ पर। ये हो गया आपका मिरर, मिरर मतलब दर्पण, शीशा। यहाँ से एक आपतित किरण, जो यहाँ से लाइट की किरण डालते हैं इस मिरर पर और वो टकराने के बाद लौटती है, तो इस घटना को हम लोग कहते थे परावर्तन, है ना, प्रकाश का परावर्तन। ये आपतित किरण है, जाने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, टकरा कर लौट के आती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। ये बिंदु होता है आपतन बिंदु, और इसको एक लाइन खींच दो, ये होता है, इस लाइन को ON जो लाइन है इसको अभिलंब कहेंगे, एक O को कहेंगे आपतित किरण, और OB लाइन है इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। तो अब परावर्तन के हम लोग नियम समझ रहे हैं। पहला नियम क्या कह रहा है कि आपतन कोण I परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा वो होता है I। इसका मतलब ये है आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनेगा वो होता है R, यानी कि परावर्तन कोण। ये दोनों कैसे होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। अगर ये 30 अंश का है, कोण तो अंश में होते हैं डिग्री में, अगर ये आपतन कोण 30 अंश का है और आपसे कहे जाए परावर्तन कोण कितने अंश का होगा, तुरंत किसने पे टिक लगाना है, 30 पे ही लगाना है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे छोटे मोटे, एक एक नंबर में टिक लगाने। आपतन कोण है 49 डिग्री का, परावर्तन कोण कितने का होगा, 49। आसान। तो पहला नियम हमने समझ लिया, आपतन कोण हमेशा परावर्तन के बराबर होगा। परावर्तन कोण के कब, परावर्तन के नियम में। ठीक है, ये याद रखना, परावर्तन के नियम में। ठीक है, दूसरा देखो नियम समझते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। अब ये तल क्या होता है, जैसे ये बोर्ड है ना, ये पूरा बोर्ड है तो इसको एक तल मानेंगे। ये दूसरी दीवार है इधर तो दूसरा तल, वहाँ तीसरी दीवार है तो तीसरा तल, ये नीचे फर्श है तो चौथा तल, पांचवा तल। तो एक ही प्लेन सरफेस हो उसको एक तल बोलते हैं। तो वही कह रहा है क्वेश्चन, अगर आपको चित्र पता है तो इस चित्र से ये दोनों नियम और परावर्तन की डेफिनेशन आराम से निकल। कह रहा आपतित किरण, देखो आपतित किरण ये रही AO, और कह रहा है आपतन बिंदु पर अभिलंब, अभिलंब ON ये रहा। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण OB ये रही। तीनों कहाँ पर हैं, बोर्ड पे तो हैं, बोर्ड पे है ना, तो बोर्ड एक ये तल, तीनों बोर्ड पे ये, बस यही तो नियम है। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, इसके बाद तो ये तो समझ लिया आराम से, तो इसको एक बार नोट कर लो, क्योंकि कुछ करिए नीचे वाले। तो हमने आप समझ लिए हैं परावर्तन के नियम 2 होते हैं, और दोनों को आपको बस ये आपको फिगर बनाना है, इसी में दोनों नियम छिपे हुए हैं। दर्पण बना लेना, आपतित किरण
परावर्तित किरण अभिलंब। ये होगा आई, ये होगा आर। आई और आर बराबर होते हैं, पहला नियम। और ये तीनों चीजें हैं वो एक ही तल में है। तल को मतलब समझा दिया, जैसे कि एक। अब नेक्स्ट हम समझते हैं, ये नियम सभी परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। जो परावर्तन के नियम है, सभी परावर्तक पृष्ठ, ये क्या होते हैं? परावर्तक पृष्ठ होते हैं ऐसी कोई समतल चिकनी चीज जहां से प्रकाश टकराकर लौट आए, उन्हें बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ, यानी कि परावर्तक तल। जैसे कि ये बोर्ड है, इस पे लाइट डाल रहे हैं तो इससे भी थोड़ी बहुत टकरा के लौट रही है ना। और कांच का शीशा हो तो उससे तो पूरी लौटती है ना। तो परावर्तक पृष्ठों के लिए है ना ये नियम लागू होते हैं। अब नेक्स्ट देखो, आप जानने वाले हैं समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना। समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना इंग्लिश में बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज। प्रतिबिंब को बोलते हैं इमेज बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर मतलब समतल दर्पण। समतल दर्पण अब क्या होता है? जो हमारे घरों में जिसमें हम चेहरा देखते हैं अपना, जो शीशा होता है, उसी को बोलते हैं प्लेन मिरर, यानी कि समतल दर्पण। ये बनाया कैसे जाता है? एक आपके पास कांच का टुकड़ा हो प्लेन, जिससे इस तरफ से उस तरफ देख सकते हो, तो एक तरफ आप पेंट कर दो है ना, तो बन जाएगा समतल दर्पण। फिर उसमें आपका चेहरा दिखने लगेगा। अब समझते हैं इससे जो प्रतिबिंब बनते हैं वो किस टाइप के प्रतिबिंब बनते हैं। प्रतिबिंब का मतलब इमेज। इमेज तो समझते ही हो गए, सोशल मीडिया पे है ना, लगाते ही रहते हैं इधर इमेज भेजी उधर। तो यहाँ पे साइंस में इमेज को क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। तो जब हम लोग कैमरे में भी फोटो खींचते हैं ना, तो हमारी जो वो इमेज बनती है वो प्रतिबिंब ही होता है। सबने सेल्फी खींची होगी तो सबका प्रतिबिंब बनता है उसके कैमरे में, वो फोन में हमें दिखता है ना। अब प्रतिबिंब का बनना, पहला पॉइंट क्या होगा? प्रतिबिंब हमेशा जो समतल दर्पण से बनेगा, जो शीशा से बनेगा प्रतिबिंब, वो कैसा होगा? पहला आभासी होगा और सीधा होगा। क्वेश्चन आएगा समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम लिखो, तो इन्हीं में से 2 नियम 4 नियम पूछ देता है। तो पहला नियम क्या लिखते हैं ना? प्रतिबिंब समतल दर्पण से आभासी बनता है तथा सीधा बनता है। आभासी का मतलब समझो, आभासी मतलब इमेजिनरी, काल्पनिक, जो चीज सचमुच में नहीं है उसे बोलते हैं आभासी। ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मैथ में, मान लेते हैं कोई चीज होती नहीं है तब भी। सीधा का मतलब क्या है? जैसे हमने ये मार्कर, तो ये मार्कर है, हमने शीशे के सामने रखो तो ऐसा सीधा ही दिखाई देगा, तो इसका मतलब सीधा बनता है। कभी कभी अभी आगे आप सोचोगे, देखोगे इसी चैप्टर में कि मार्कर सीधा रखा है और उसमें उल्टा दिखाई दे रहा है। तो कभी कभी उल्टा भी बनता है। उल्टा और सीधा समझ गए? सीधे का मतलब हम अगर सीधे खड़े हैं तो हम कैसे दिखेंगे? सीधे दिखेंगे। और कभी कभी कोई गोली दर्पण ऐसा होगा, हम लोग सीधे खड़े उल्टे दिखेंगे, तो ये उल्टा प्रतिबिंब होगा। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या लिखना है? समतल दर्पण से प्रतिबिंब का जो साइज होता है बराबर होता है। अब किसके साइज के बराबर? जैसे ये मार्कर इतना बड़ा है, इसका साइज ये है, तो समतल दर्पण में शीशे में देखेंगे तो इतना ही बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब तुम्हारा शीशा इतना छोटा है वो बात अलग है, शीशा भी बड़ा होना चाहिए, लेकिन समतल दर्पण में साइज कैसा बनेगा? इतनी बड़ी चीज है उतना ही बड़ा उसका साइज बनेगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट देखो, वस्तु जितनी दूर पर होती है इमेज भी उतनी दूरी पर ही बनती है। जैसे आपके सामने शीशा रखा है, शीशे के सामने आप खड़े, आप यहाँ से अगर 2 फुट दूर खड़े तो शीशे में आपकी फोटो जो इमेज दिखाई देगी, जो प्रतिबिंब दिखाई देगा, वो भी 2 फीट ही दूर दिखाई देगा। यानी कि कहने का मतलब है वस्तु जितनी दूर होगी प्रतिबिंब उतनी ही दूर दिखाई पड़ेगा। आगे चल के लेकिन ऐसा नहीं होगा, आगे चल के हम पढ़ेंगे, ये समतल दर्पण की बात हो रही है। गोली दर्पण आएगा,
वस्तु रखी है यहीं और प्रतिबिंब दिख रहा है बहुत दूर। कभी कभी ऐसा होगा वस्तु देखो बहुत दूर, प्रतिबिंब दिखता है यहीं। कभी कभी किसी ने बाइक चलाई हो तो बाइक के शीशा में देखो, ये लगेगा गाड़ी बहुत दूर है और गाड़ी बिल्कुल पास में ही आती है, तो वो गोली दर्पण लगा होता है आपके बाइक के शीशे में, ठीक है, इसलिए वो ऐसा होता है। अगर ये समतल दर्पण लगा हो तो जितने दूर होगी उतनी दूर दिखेगी, ठीक है। इसके बाद चौथा पॉइंट है पार्श्व उत्क्रमण। ये क्या होता है, क्वेश्चन आ भी सकता है व्हाट इज पार्श्व उत्क्रमण, ये क्या होता है, तो इसको समझो। जब समतल दर्पण में हम लोग अपनी फोटो देखते हैं तो हमारा जो दायां हाथ है वो फोटो का कैसा दिखेगा, बायां हाथ, और हमारा जो बायां हाथ है वो फोटो में कहाँ दिखेगा, दाईं तरफ। तो इस घटना को पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं ना, यानी कि साइड का बदलना। तो हमने यहाँ पे क्या क्या सीख लिया आज, परावर्तन के नियम सीख लिए, समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना सीखा और उसी के साथ पार्श्व उत्क्रमण भी सीख लिया। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। उसमें हम लोग कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस पढ़ेंगे, यानी कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।